हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो डे 7 का वीडियो है पीएचपी बिगनर टू एक्सपर्ट सीरीज का। एंड आज के वीडियो में हम पीएचपी सुपर ग्लोबल्स के बारे में जानेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं पीएचपी सुपर ग्लोबल्स एक्चुअली हैं क्या। तो फ्रेंड्स, पीएचपी में कुछ वेरिएबल्स ऑलरेडी डिफाइंड है जो कि ग्लोबल हैं एंड वो सुपर ग्लोबल्स कहलाते हैं। एंड वो जैसा कि नाम से ही लग रहा है सुपर ग्लोबल्स, तो ये वेरिएबल्स आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि लास्ट के क्लासेस में मैंने वेरिएबल के तीन स्कोप बताए थे, ग्लोबल, स्टैटिक एंड लोकल। तो लोकल में क्या था, वो ओनली फंक्शन के विद इन आप एक्सेस कर सकते हैं, फंक्शन के बाहर नहीं कर सकते। बट ग्लोबल वेरिएबल वेरिएबल को आप फंक्शन के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको ग्लोबल कीवर्ड मेंशन करना होगा फंक्शन के पहले। बट ये सारे वेरिएबल्स जो भी सुपर ग्लोबल्स हैं, इसको आप कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं और कुछ भी आपको इसके लिए मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो आइए हम देखते हैं वेरिएबल्स क्या क्या होते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे 8 टाइप्स के मैंने मेंशन किए हुए हैं। ये एक और होता है इसमें, $_ENV, बट वो मैंने इसमें कवर नहीं किया है। आपको ये सारे बेसिक जानने हैं एंड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपके इंटरव्यू में भी आ सकता है। गेट एंड पोस्ट में डिफरेंसेस क्या होते हैं, सेशन एंड कुकी में क्या डिफरेंसेस होते हैं, फाइल्स, $_फाइल्स क्या करता है ये वेरिएबल, गेट, पोस्ट, रिक्वेस्ट, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, सर्वर जो वेरिएबल है सुपर ग्लोबल्स है, इसमें क्या क्या वैल्यूज होती हैं। तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी एंड आपके कोडिंग में भी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको फ्रिक्वेंटली ये सारे वेरिएबल्स के यूज करने पड़ेंगे। तो आइए वन बाय वन हम गो थ्रू करते हैं इन सारे वेरिएबल्स को, कि ग्लोबल्स क्या है, सर्वर क्या है, पोस्ट क्या है, गेट क्या है, रिक्वेस्ट क्या है, फाइल्स क्या होता है, कुकीज क्या होते हैं, सेशन क्या होता है। ये सारे वन बाय वन हम देखते हैं। तो ग्लोबल वेरिएबल क्या होगा, ये एक एसोसिएटिव एरे है जिसमें कि सारे ग्लोबल वेरिएबल का, ग्लोबल स्कोप में जितने भी वेरिएबल्स होंगे उन सबको ये एक एसोसिएटिव एरे में कंटेन करके रखेगा। तो आइए हम देखते हैं इसको कोड में कैसे, ये कोड में कैसे वर्क करता है वो हम चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स, ग्लोबल्स, सबसे पहला ग्लोबल्स हम देखते हैं, ग्लोबल्स सुपर ग्लोबल्स। इसमें कैसा है कि जो भी ग्लोबल वेरिएबल होते हैं वो ये डॉलर ग्लोबल्स के अंदर आप एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए $A, $B की वैल्यू हमने ये दो वेरिएबल बनाए हैं जो कि ग्लोबल वेरिएबल है एंड इसमें हमने कुछ वैल्यूज असाइन किया है। अब देखिए, अब इनको सबको कमेंट आउट कर देते हैं। पहले चेक करते हैं अब इस डॉलर ग्लोबल्स के अंदर क्या क्या वैल्यूज स्टोर हुई हैं। तो ये जो दोनों हमने ग्लोबल वेरिएबल बनाया है, तो इनका वैल्यू इसके अंदर दिखना चाहिए। ये ग्लोबल जो होता है एक एसोसिएटिव एरे होता है जो कि जितने भी ग्लोबल वेरिएबल डिफाइंड है उनको ये कंटेन करता है। तो आइए हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या आउटपुट है। लोकल होस्ट डे 7 एंड ग्लोबल। तो ये देखिए यहाँ पे, इसमें मैं एक को प्री लगा देती हूँ, फिर वो अच्छे से दिखेगा। ये देखिए यहाँ पे ये सारे वेरिएबल्स आपको दिख रहे हैं, गेट दिख रहा है, पोस्ट दिख रहा है, कुकी, फाइल्स एंड ग्लोबल्स के अंदर ये दोनों वैल्यूज दिख रहे हैं, A एंड V, जो हमने यहाँ पे डिफाइंड किए थे। तो ये कैसा होगा कि ये ग्लोबल्स जो है वो एक एसोसिएटिव एरे है जो जितने भी ग्लोबल वेरिएबल मेंशन्ड है अपनी फाइल में वो सारे कंटेन करेगा, जैसे कि यहाँ पे ये कर रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं एंड जो कमेंट किया था उसको ऑन कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक ऐड नाम का फंक्शन बनाया है एंड यहाँ पे हमने इन दोनों वेरिएबल को कॉल करने के लिए सीधे आपको यूज करना है ग्लोबल्स एंड A एंड B, क्योंकि ये जो भी ग्लोबल वेरिएबल है वो इस डॉलर ग्लोबल्स वेरिएबल में ऑलरेडी स्टोर्ड है। तो आप इस तरह से इसको एक्सेस कर सकते हो। एंड यहाँ पे हमने एक तीसरा वेरिएबल बनाया है सम। तो सब में हमने क्या स्टोर किया है, डॉलर मीन्स ग्लोबल जो $A था, $A प्लस $V की वैल्यू हमने सम में स्टोर करी है।
अब हमने इसको एक्सेस करने के लिए, डॉलर ए को एक्सेस करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ भी ग्लोबल डॉलर ए कॉमा डॉलर बी इस तरह से कुछ भी डिक्लेयर करने की नीड नहीं है, ये डायरेक्टली हम ग्लोबल से एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ऐड को, इस ऐड को कॉल किया। अब क्या हो गया कि ये सम जो एक ग्लोबल वेरिएबल बना, उसमें डॉलर ए प्लस डॉलर बी की वैल्यू चलेगी। यहाँ पे हमने क्या किया, इको डॉलर सम। तो ये क्या प्रिंट करना चाहिए, 100 + 50 150। आइए देखते हैं इसका आउटपुट क्या है। ये देखिए 150। तो ये अगर कोई भी ग्लोबल वेरिएबल है तो आप इसको ग्लोबल्स के अंदर उसको कॉल कर सकते हो, डॉलर ग्लोबल्स के अंदर आप अपने लोकल स्कोप में उसको कॉल कर सकते हो। और लोकल स्कोप में कोई नया ग्लोबल वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हो। डॉलर ग्लोबल्स के अंदर आप कुछ नई की ऐड करके उसमें कुछ वैल्यू असाइन कर दिए, तो आप उस लोकल वेरिएबल लोकल स्कोप के बाहर भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ग्लोबल समझ में आ गया कि ये क्या होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सर्वर क्या होता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम डॉलर अंडरस्कोर सर्वर सुपर ग्लोबल के बारे में जानते हैं। तो ये डॉलर अंडरस्कोर सर्वर भी एक सुपर ग्लोबल है, एंड ये इसको आप कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो, किसी भी फंक्शन के अंदर, किसी भी क्लास के अंदर, कहीं से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। एंड जैसा कि ये नाम से ही लग रहा है, सर्वर मीन्स ये क्या करेगा, डॉलर अंडरस्कोर सर्वर ये सर्वर की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखेगा। करंट यूआरएल क्या है, होस्ट क्या है, पोर्ट क्या है, ये सारी चीजें ये स्टोर करके रखेगा। तो यहाँ पे अभी हमने सबसे पहले प्रिंट करवाया है PHP_self। डॉलर डॉलर अंडरस्कोर सर्वर वेरिएबल में हमने ये वाला की प्रिंट करवाया है। तो ये सेल्फ का मतलब, PHP_self का मतलब है कि ये कौन सी फाइल है, क्या कहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये सेम फाइल का पाथ बताएगा कि क्या है। एंड यहाँ पे हमने क्या किया है, ये पूरे डॉलर अंडरस्कोर सर्वर को प्रिंट करवा लिया है, तो ताकि हमें दिखेगा कि इस डॉलर अंडरस्कोर सर्वर के अंदर क्या क्या वैल्यूज आखिर में होती हैं। तो आइए हम देखते हैं इसका, इसको एग्जीक्यूट करते हैं एंड इसमें वैल्यूज क्या क्या होती है वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये डे 7 सर्वर डॉट पी। तो सेल्फ PHP_self में क्या होगा, ये फाइल का पाथ कंटेन करेगा। अब डॉलर डॉलर अंडरस्कोर सर्वर वेरिएबल में आखिर होता क्या क्या है, तो इसमें ये देखिए सारी चीजें होती है। यहाँ पे MySQL का होम क्या है वो पाथ यहाँ पे दिख रहा है। HTTP होस्ट क्या है, लोकल होस्ट है। फिर ये सारी चीजें आपको यहाँ पे शो हो रही है। HTTP यूजर एजेंट आपको इससे मिल जाएगा। HTTP एक्सेप्ट क्या क्या एक्सेप्ट कर रहा है, ये सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। HTTP रेफर क्या है। फिर ये आप यहाँ पे देखिए सर्वर का नेम मिल जाएगा, सर्वर का एड्रेस मिल जाएगा, सर्वर का पोर्ट मिल जाएगा, रिमोट एड्रेस मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट का रूट क्या है वो दिख जाएगा। सी जैम्प एचडी डॉक में मैंने इंस्टॉल किया है, रूट डॉक्यूमेंट का रूट पाथ मिल जाएगा। स्क्रिप्ट फाइल नेम, ये पूरा फाइल का पूरा एग्जैक्ट नेम आपको मिल गया। तो ये सारी सर्वर से रिलेटेड चीजें आपको मिल जाएगी। रिक्वेस्ट टाइम क्या है, PHP सेल्फ में आपको ये पाथ मिल गया। स्क्रिप्ट नेम क्या है, रिक्वेस्ट URI क्या है, URL क्या है, ये आपको मिल गया। क्वेरी स्ट्रिंग इसमें कुछ भी नहीं है इसलिए वो नहीं मिला। अगर यहाँ पे कुछ क्वेरी स्ट्रिंग होता अंडर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क एंड कुछ वैल्यू होती A=B एंड C=D कुछ ऐसा, तो ये इसकी वैल्यू कुछ यहाँ पे मिल जाती है। देखिए क्वेरी स्ट्रिंग आपको मिल गया A=B एंड C=D। तो रिमोट पोर्ट क्या है वो मिल गया। तो डॉलर अंडरस्कोर सर्वर सुपर ग्लोबल्स में क्या होगा, सारे सर्वर की इंफॉर्मेशन आपको वहां पे मिल जाएगी। तो आपको डॉलर अंडरस्कोर सर्वर समझ में आ गया। इससे आप करंट यूआरएल गेट कर सकते हो, सर्वर का होस्ट पता कर सकते हो, सर्वर फाइल का पाथ पता कर सकते हो, रिक्वेस्ट में अगर कुछ वैल्यूज आ रही है गेट रिक्वेस्ट में तो वो पता कर सकते हैं। तो डॉलर अंडरस्कोर सर्वर हम सर्वर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट डॉलर अंडरस्कोर गेट सुपर ग्लोबल्स के बारे में देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने एक फॉर्म बनाया है जिसका कि मेथड हमने गेट मेंशन किया है। एंड एक्शन क्या होगा, सेम इसी फाइल का दिया है, डॉलर अंडरस्कोर सर्वर PHP सेल्फ मीन्स इसी फाइल को ये रेफरेंस करेगा। एंड यहाँ पे दो इनपुट टाइप हमने मेंशन किया है, एक इनपुट टाइप टेक्स्ट है, दूसरा एक बटन है सबमिट टाइप का। तो इसमें हमने क्या किया, इफ कंडीशन लगाया है, अगर सबमिट, ये जो सबमिट बटन जो है
ये अगर इज सेट है तो ये यहाँ पे आएगा। एंड ये जो डॉलर अंडरस्कोर गेट है वो क्या है, एक एसोसिएटिव एरे है, जो कि गेट अगर कोई फॉर्म है उसका मेथड गेट है। बाय डिफॉल्ट किसी भी यूआरएल का मेथड क्या होगा, गेट होगा। तो अगर कोई भी मेथड गेट है एंड उसमें जो वैल्यूज सेट हैं तो वो सारे आपको डॉलर अंडरस्कोर गेट में मिल जाएंगे। जैसे कि इस फॉर्म का मेथड गेट है एंड यहाँ पे दो इनपुट टाइप है, और हमने यहाँ पे क्या इज सेट लगा रखा है। अगर सबमिट सेट है मीन्स हमने इस पे क्लिक किया तो वो क्या होगा, सेट हो जाएगा। तो अगर वो वैल्यू सेट हो गई तो वो ये सारी चीज प्रोसेस करेगा। सबसे पहले तो डॉलर अंडरस्कोर गेट में क्या क्या वैल्यूज हैं वो प्रिंट करेगा। उसके बाद अगर सब्जेक्ट की वैल्यूज हमने टेक्स्ट बॉक्स में लिखी है तो वो सब्जेक्ट एको करेगा, अदरवाइज वो प्रिंट करेगा सब्जेक्ट इज एम्प्टी। तो आइए हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या होता है। तो गेट वाली फाइल एग्जीक्यूट करते हैं एंड यहाँ पे अभी हमने सब्जेक्ट कुछ भी मेंशन नहीं किया, सबमिट बटन के पे क्लिक करते हैं तो सबमिट तो सेट हो जाएगा। एंड तो यहाँ पे क्या हुआ, सबमिट सेट हो गया, बट ये सब्जेक्ट की वैल्यू क्या थी, एम्प्टी थी। तो वो उसको प्रिंट करना है सब्जेक्ट इज एम्प्टी, तो उसने सब्जेक्ट इज एम्प्टी प्रिंट किया। एंड उस गेट में क्या क्या है वैल्यूज, डॉलर अंडरस्कोर गेट सुपर ग्लोबल में क्या क्या वैल्यूज हैं वो यहाँ पे देखिए ये प्रिंट हुआ है। सब्जेक्ट की वैल्यू क्या है, ब्लैंक है, और सबमिट की वैल्यू क्या है, ऑलरेडी सेम सबमिट है। तो अब यहाँ पे जैसे कि अगर यहाँ पे हम कुछ सब्जेक्ट की वैल्यू मेंशन करते हैं जैसे कि मैथ, तो यहाँ पे सबमिट हमने किया तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट में आ गया मैथ, और सबमिट में सबमिट सेम वो सेट हो गया, और यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ, सब्जेक्ट, यहाँ पे मैथ प्रिंट हुआ। तो गेट में क्या होगा, गेट में अगर आपका फॉर्म का मेथड गेट है, या फिर जैसे कि यहाँ पे अगर हम कुछ भी मेंशन करते हैं ये यूआरएल में इस तरह से, एंड यहाँ पे कुछ और एक और वेरिएबल x इक्वल टू 10 मेंशन कर देते हैं एंड यहाँ पे ये करते हैं, तो ये देखिए x की वैल्यू यहाँ पे मिल गई। तो अगर कुछ यूआरएल में क्वेरी स्ट्रिंग आप पास कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट किसी भी यूआरएल का मेथड गेट होगा एंड उसमें कुछ आपने क्वेरी स्ट्रिंग पास करी तो वो डॉलर अंडरस्कोर गेट वेरिएबल में उसको आप एक्सेस कर सकते हो, वो बाय डिफॉल्ट गेट मेथड होगा। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया गेट मेथड कैसे वर्क करता है। अब नेक्स्ट हम पोस्ट की ओर चलते हैं, पोस्ट देखते हैं वो कैसे वर्क करता है। तो पोस्ट में क्या होगा, सेम गेट के ही जैसा होगा, बट इसमें क्या होगा, मेथड नेम पोस्ट होगा एंड डॉलर अंडरस्कोर जो पोस्ट वेरिएबल है इसमें सारी वैल्यूज मिल जाएगी। तो आइए हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। पोस्ट डॉट php, यहाँ पे देखिए ये ऐसा है। अब यहाँ पे हमने क्या मेंशन कर रखा है कि अगर रिक्वेस्ट का मेथड पोस्ट है तो बाय डिफॉल्ट इसका मेथड क्या है, गेट है, पोस्ट नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हम प्रिंट आर कर देते हैं इसकी वैल्यू, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट की वैल्यू कि इसमें क्या क्या है। तो अगर फॉर्म का मेथड हमने पोस्ट बनाया है और नेम इक्वल टू इसको भी सबमिट लिख देते हैं। अगर हमने फॉर्म का मेथड पोस्ट बनाया है एंड यहाँ पे हमने क्या किया है, चेक कर रहे हैं कि अगर वो पोस्ट है तो ये सारा कुछ प्रोसेस हो। तो जैसे ही हम सबमिट बटन को क्लिक करेंगे तो जो नेक्स्ट यूआरएल जो भी इसी पे वो एक्शन करेगा तो वो पोस्ट रिक्वेस्ट होगा। एंड वो पोस्ट रिक्वेस्ट होने के बाद ये सारी चीज़ें प्रोसेस होगी, तो वो पोस्ट यही सेटिस्फाई कर जाएगा तो ये एग्जीक्यूट होगा। तो वो आप देख पाएंगे कि डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट में क्या क्या वैल्यूज हैं। एंड उसमें अगर सब्जेक्ट की वैल्यूज हमने यहाँ से इंटर करी है तो वो सब्जेक्ट प्रिंट करेगा, अदरवाइज वो प्रिंट करेगा सब्जेक्ट इज एम्प्टी। तो आइए हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या होता है। तो यहाँ पे अभी सब्जेक्ट एम्प्टी है एंड मैं सबमिट बटन पे क्लिक करती हूँ तो ये देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट एम्प्टी आया एंड सबमिट में सबमिट आया एंड इसने प्रिंट किया सब्जेक्ट इज एम्प्टी। अगर हम इसमें कुछ वैल्यू सेम मैथ प्रिंट करते हैं तो ये देखिए मैथ एंड सबमिट आ गया। तो अगर आपने फॉर्म का मेथड पोस्ट दिया है एंड पोस्ट रिक्वेस्ट में जो भी वैल्यूज मीन्स इनपुट टाइप में हम जो भी वैल्यूज फॉर्म में फिल कर रहे हैं तो सारी वैल्यूज आप डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट में गेट कर सकते हैं। एंड इसके बाद एक और है डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट क्या होगा, अगर फॉर्म का मेथड पोस्ट है या गेट है उससे कोई मतलब नहीं है। डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट में आपको वो सारी वैल्यूज मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट दिया है और यहाँ पे मेथड पोस्ट है। तो ये मेथड पोस्ट होने के बाद भी यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे सबमिट करेंगे
तो ये सारी चीजें मिल जाएगी। सब्जेक्ट इज एम्प्टी, यहाँ पे हमने कुछ मेंशन किया तो ये मैथ आपको मिल गया। अगर यहाँ पे हम गेट करते हैं तो भी ये डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट में ये वैल्यूज मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे इसको रिलोड किया हमने, प्रिंट किया, सबमिट किया एंड यहाँ पे कुछ वैल्यूज दिया। और यहाँ पे एक्चुअली हमने यहाँ पे ये चेक लगा रखा है कि अगर रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट है तभी ये हो। यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं एंड इसको प्रिंट करते हैं। ये देखिए इसने प्रिंट कर दिया। यहाँ पे कुछ वैल्यू देते हैं मैथ, ये देखिए इसने मैथ प्रिंट कर दिया। तो डॉलर अंडरस्कोर डॉलर गेट में क्या होगा, अगर फॉर्म का मेथड गेट है और बाय डिफॉल्ट तो सबका ही गेट होता है, तो डॉलर अंडरस्कोर गेट में गेट टाइप वाले रिक्वेस्ट का डेटा होगा। डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट में पोस्ट मेथड का डेटा होगा। अगर फॉर्म का मेथड पोस्ट है तो उस फॉर्म का डेटा डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट में आपको मिलेगा। बट डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट में आपको दोनों का ही मिल जाएगा, गेट का भी पोस्ट का भी। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया कि गेट पोस्ट रिक्वेस्ट क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट सुपर ग्लोबल्स हमें डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स समझना है। तो डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स में बेसिकली क्या होगा, अगर आप अपने फॉर्म से अगर कोई फाइल अपलोड कर रहे हैं या फिर इमेज अपलोड कर रहे हैं, बैनर अपलोड कर रहे हैं, कुछ भी फाइल अपलोड कर रहे हैं, तो उस केस में डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स यूज होता है। तो उस अगर आपने कुछ भी फाइल अपलोड किया तो डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स में उसकी सारी वैल्यूज मिलेगी। जो भी फाइल अपलोड हो रहा है उसकी सारी वैल्यूज आपको डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स सुपर ग्लोबल्स के अंदर मिलेगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक फॉर्म बनाया है एंड इनपुट टाइप हमने क्या मेंशन किया है, फाइल। तो फाइल अपलोड करने के लिए आपको इंक्रिप्शन टाइप मेंशन करना होता है, मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। अगर आप ये मेंशन नहीं कर रहे हैं तो आपको फाइल्स की वैल्यू नहीं मिलेगी आपको अपलोड करने पे। तो यहाँ पे इस फॉर्म में हमने एक्शन में दिया है अपलोड डॉट पीएचपी एंड इंक्रिप्शन टाइप आपको ये देना जरूरी है अगर आप इनपुट टाइप फाइल मेंशन कर रहे हो तो। ये फ्रेंड्स ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि अगर फाइल अपलोड कर रहे हैं तो इंक्रिप्शन टाइप मीन्स कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट है जो हमें फॉर्म में ऐड करना होता है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो आई हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या है। तो इसका कुछ ऐसा आएगा, सेलेक्ट इमेज टू अपलोड एंड ये जो हमने लिखा है टेक्स्ट वो एंड एक इनपुट टाइप फाइल ऐसा बनेगा। अगर हमने कुछ भी फाइल चूज नहीं किया तो अभी आ रहा है नो फाइल चूजन। तो जैसे ही हम इस सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये किसको एक्शन में जाएगा, एग्जीक्यूट करेगा अपलोड डॉट पीएचपी को। एंड इस फाइल में हमने सबसे पहले क्या करवा रखा है, प्रिंट आर डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स। तो ये फाइल्स जो एरे है उसको हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया है कि यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज मिल रही है हमें, ये जो हमने फाइल टाइप का यहाँ पे अपलोड करवाया है। तो आइए हम देखते हैं कि इसकी क्या क्या वैल्यूज होती है, डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स में क्या क्या वैल्यूज एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे एक और फंक्शन हमने यूज किया है डाई। तो डाई एंड एग्जिट ये दो पीएचपी मेथड्स है। अगर आपने डाई या एग्जिट यूज कर दिया तो उसके बाद का जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो वहीं पे स्टॉप कर देगा एग्जीक्यूशन को। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक फाइल यहाँ पे चूज करते हैं एंड यहाँ पे अपलोड इमेज पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए ये एक एरे है जिसमें ये सारी वैल्यूज मिल रही है। फाइल टू अपलोड जो ये इमेज का नेम था, फाइल टू अपलोड, एंड इसमें ये सारी वैल्यूज मिल रही है कि इस फाइल का नेम क्या है, फाइल का टाइप क्या है, टेम्प नेम क्या है, एरर तो नहीं है, साइज कितनी है, ये सारी चीजें यहाँ पे हमें मिल रही है। तो आइए हम देखते हैं कि इसको अपलोड कैसे करते हैं। मीन्स अगर आपने अपने प्रोजेक्ट में कुछ प्रोफाइल इमेज अपलोड का कोड लिखा है तो इनपुट टाइप इक्वल टू आपको फाइल देना होगा एंड नेम की कुछ वैल्यू देनी होगी एंड उसे प्रोफाइल इमेज को क्या करना होगा, अपलोड करना होगा। तो उसमें बेसिकली क्या करते हैं कि उस इमेज को अपलोड करते हैं अपने सर्वर पे। तो इसका कोड हम कैसे लिखेंगे ये आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको डायरेक्टरी का नेम बताना है कि किस फोल्डर में आपको मूव करवाना है। देन आपको टारगेट फाइल का नेम रेडी करना है कि किस नाम से उस फाइल को आप स्टोर करोगे इस डायरेक्टरी के अंदर। तो यहाँ पे हमने बेस नेम सेम नेम से स्टोर करवाया है, जो ये वाला नेम हमें मिल रहा है सेम इसी नेम से हमने क्या किया है, स्टोर करवाया है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपलोड ओके हमने एक वेरिएबल बनाया है, अपलोड ओके और नॉट ऐसा। तो अपलोड ओके की वैल्यू 1 लिखी है।
उसके बाद यहाँ पे अब देखेंगे कि वन बाई वन कुछ चेक्स हैं जो हम देखेंगे। अगर वो चेक वो सेटिस्फाई नहीं करता है तो अपलोड ओके की वैल्यू 0 कर देंगे। एंड लास्ट में जब अपलोड करते टाइम ये चेक करेंगे कि अपलोड ओके की वैल्यू क्या है। अगर वो 1 है मीन्स हम मूव करेंगे, अगर 1 नहीं है तो एरर शो करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने चेक किया है, माइम टाइप चेक किया है उस फाइल का। तो उसके लिए सबसे पहले हमने चेक किया है कि ये फाइल का मीन्स ये जो फॉर्म का एक्शन मेथड है वो क्या है, पोस्ट है या गेट है। तो अगर वो पोस्ट है एंड उसमें सबमिट सेट है तो फिर हमने क्या किया है, गेट इमेज साइज किया है। तो गेट इमेज साइज एक पीएचपी का प्री डिफाइंड मेथड है जो कि आपको इमेज की साइज देगा, माइम टाइप देगा, ये सारी चीजें देगा। तो अगर गेट इमेज साइज हमने किया एंड उसने कुछ रिटर्न में दिया, मीन्स उसमें कुछ कुछ वैल्यूज मिली, तो हमने क्या किया है, उसका माइम टाइप यहाँ पे प्रिंट करवाया है, फाइल इज एन इमेज। अगर उस वो फाइल का टाइप इमेज नहीं रहेगा तो उसमें कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी और वो क्या होगा, फॉल्स वो रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हमने चेक किया है कि गेट इमेज साइज की वैल्यू क्या है, फॉल्स तो नहीं है। अगर वो फॉल्स नहीं है तो हम अपलोड इज अपलोड ओके 1 उसकी वैल्यू हमने सेट करी है। एंड यहाँ पे क्या किया है, फाइल इज एन इमेज एंड उसका माइम टाइप प्रिंट करवाया है। और अगर वो फाइल इमेज नहीं रहता तो हमने प्रिंट करवाया फाइल इज नॉट एन इमेज एंड अपलोड ओके 0 मीन्स अपलोड उसे नहीं करना है। तो सबसे पहले तो हमारा क्या होगा, ये सेटिस्फाई कर गया क्योंकि हमने इमेज सेलेक्ट किया है। तो ये सेटिस्फाई किया कर गया एंड ये प्रिंट करना चाहिए उसे, फाइल इज एन इमेज एंड चेक माइम। माइम क्या होगा इसका, इमेज स्लैश जेपीईजी। एंड देन उसके बाद ये एक पीएचपी का एक और मेथड है, फाइल एग्जिस्ट। तो वो चेक करेगा कि ये फाइल एग्जिस्ट तो नहीं करता उस फोल्डर में जो हमने टारगेट फाइल बनाया है, जिस नेम से हमें अपलोड करना है अपलोड्स डायरेक्टरी में। तो उसमें वो फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं करता है। तो अगर वो फाइल एग्जिस्ट ट्रू है तो हम क्या करेंगे, बोलेंगे कि सॉरी फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, हम उसे अपलोड नहीं करेंगे। उसके बाद हमने चेक किया फाइल का साइज, मीन्स यहाँ पे जो हमें साइज मिल रही है ये वाली, तो इसकी वैल्यू हमने चेक करी है। तो अगर कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी फाइल है तो हमें उसे अपलोड नहीं करवाना है। तो यहाँ पे हमने क्या एरर थ्रो करना है, सॉरी योर फाइल इज टू लार्ज, और हम क्या कर देंगे, अपलोड ओके की वैल्यू 0 कर देंगे तो वो अपलोड नहीं कर पाएगा उसको। फिर हम इस अपलोड ओके के बेसिस पे हमने इधर कोड लिखा हुआ है। फिर उसके बाद हमें चेक करना है कि इमेज फाइल टाइप, उस इमेज का टाइप क्या है, जेपीजी है, पीएनजी है, जेपीईजी है, जीआईएफ है, उसका एक्सटेंशन क्या है, माइम टाइप क्या है, ये हमें चेक करना है। तो यहाँ पे इमेज फाइल टाइप में ये जो ये फाइल का एक्सटेंशन है, यहाँ पे पाथ इन्फो एंड टारगेट फाइल एंड पाथ इन्फो एक्सटेंशन। तो ये पाथ इन्फो एक पीएचपी का मेथड है जो कि उस फाइल के पाथ का इंफॉर्मेशन देगा। एंड यहाँ पे हमने मेंशन किया कि हमें क्या चाहिए, पाथ इन्फो एक्सटेंशन, तो उस पाथ का एक्सटेंशन वो देगा। तो बेसिकली ये वाला पाथ रेडी हुआ था day7-1.jpg, तो इसका इसका एक्सटेंशन वो देगा जेपीजी। तो अगर फाइल का टाइप जेपीजी है, पीएनजी है, मीन्स इन सब के अलावा कुछ और है, मीन्स अगर वो कुछ भी है डॉट टी एक्स टी, तो टेक्स्ट यहाँ पे मिलेगा। तो अगर वो टेक्स्ट है तो ये अपलोड नहीं करने देगा। ये क्या, सॉरी ओनली दिस फाइल्स आर अलाउड, जेपीजी, जेपीजी, पीएनजी, जीआईएफ। मीन्स अगर आपको इमेज का चेक लगाना है तो आप उसके एक्सटेंशन पे चेक लगा सकते हैं एंड आप उसके माइम टाइप पे भी चेक लगा सकते हैं। देन ये सारे चेक्स के बाद अगर अपलोड ओके की वैल्यू 0 है, मीन्स कोई से में भी अगर वो एरर आ गई, फाइल ज़्यादा बड़ा है या फिर फाइल सेम नेम का फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें उसे अपलोड नहीं करवाना है। तो हमने क्या चेक किया है, अपलोड ओके अगर 0 है तो प्रिंट करो सॉरी योर फाइल वाज नॉट अपलोडेड, क्योंकि एरर आ गई तो हम नहीं उसे अपलोड कर सकते हैं। और अगर सब कुछ ओके है, अपलोड ओके की वैल्यू 1 है, तो वो क्या होगा, एल्स में जाएगा। एल्स में हमें क्या करना है, ये पीएचपी का एक मेथड यूज करना है, मूव अपलोडेड फाइल। तो ये क्या कर देगा, मूव करेगा। और इसमें जो टेम्प का पाथ देना है फर्स्ट आर्गुमेंट में, दूसरा टारगेट फाइल कहाँ पे अपलोड करना है वो देना है। तो ये मूव अपलोडेड फाइल क्या करेगा, लोकल से सर्वर पे मूव कर देगा। एंड उसके बाद हमें
हम क्या ये फिर अगर ये आपका कुछ वैल्यू रिटर्न करता है, मीन्स ये मूव अपलोडेड फाइल ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर ये 1 रिटर्न कर रहा है तो आप ऐसा आउट मीन्स एको करवा सकते हो, प्रिंट करवा सकते हो, द फाइल, एंड जो फाइल का नेम है वो हैज बीन अपलोडेड। अगर ये कुछ सक्सेस नहीं देता है तो आप एरर मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं ये कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। तो बेसिकली हम यहाँ पे आ गए, फाइल चूज करते हैं ये, एंड इसकी ये एक्चुअल में इमेज है, एंड इसकी साइज भी छोट मतलब वो जो हमने चेक लगा रखा है 500000, तो इससे ये छोटी है। तो ये क्या करेगा, अपलोड कर देगा। अपलोड पे क्लिक करते हैं तो इसने क्या बताया, फाइल इज एन इमेज, इमेज स्लैश जेपीईजी, जो यहाँ पे माइम टाइप हमने प्रिंट करवाया है ये वाला वो प्रिंट किया। उसके बाद इसने ये वाला प्रिंट किया, द फाइल, अच्छा, अभी ये बोल रहा है सॉरी फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि सेम नेम की फाइल ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही होगी। ये देखिए, डे-7-1 ये ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये यहाँ पे आकर के सॉरी फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट ये प्रिंट किया, एंड डॉलर अपलोड ओके की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो उसने ये प्रिंट किया, सॉरी योर फाइल वॉज नॉट अपलोड, सॉरी योर फाइल वॉज नॉट अपलोडेड, उसने ये प्रिंट किया। अब आइए हम देखते हैं कुछ कुछ न्यू फाइल सेलेक्ट करते हैं। बैनर 2 हमने सेलेक्ट किया एंड अपलोड पे क्लिक किया। तो ये देखिए, फाइल इज एन इमेज, ये प्रिंट हुआ। फिर उसके बाद द फाइल बैनर 2 डॉट जेपीजी हैज बीन अपलोडेड। अब ये देखते हैं, ये यहाँ पे देखिए ये आ गया अपलोड्स डायरेक्टरी में, ये वाला बैनर आ गया जो हमने अपलोड किया था। तो इस तरह से हम फाइल अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको आपके प्रोजेक्ट में किसी भी कुछ ऐसा है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है एंड स्टूडेंट का इमेज आपको अपलोड करना है, तो आप इस डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स सुपर ग्लोबल का यूज करके एंड करवा सकते हैं। तो आपको बेसिकली ये वाला मेथड ध्यान में रखना है, मूव अपलोडेड फाइल। ये क्या करेगा, फाइल को मूव कर देगा आपके सर्वर पे। तो इस वाले मेथड से सबसे पहले तो आपको चेक्स लगाने हैं, कि कंडीशंस लगाने हैं कि इमेज की जगह कुछ और भी अपलोड करे, तो वो आपको नहीं मूव करना है। तो इस तरह के वैलिडेशंस आपको लगाने हैं। देन ये वाला मेथड यूज करके आपको अपलोड करवाना है इमेज अपने सर्वर पे। तो होप आपको ये डॉलर अंडरस्कोर फाइल समझ में आया होगा। इसके बाद दो और सुपर ग्लोबल्स हैं, सर्वर एंड कुकी, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। तो होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको कोई भी इशू आ रही है, कुछ भी समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप प्लीज़ कमेंट करें, मैं उसका ज़रूर आंसर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं सेशन एंड कुकीज़, गेट एंड पोस्ट में डिफरेंसेस, ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।